तारीख 3 4 तारीख 4 तारीख मंगलवार सोमवार क्लास के बजे शुरू हुआ? 10 बजे 10 बजे। रक्त की नदी संगम में बगी और घी की नदी के कौन सी एक में बगी? घी माने याद, घृत माने काय का घृत? याद का घृत। ज्ञान का तो दूध होता है, याद का घी होता है। सार ही सार। याद का तेल कहें? हैं? तेल क्यों नहीं कहें? हैं? उतना प्योर नहीं है, उसे फिल्टर करना पड़ता है तब प्योर होता है। उसमें विजातीय द्रव्य ज्यादा होता है। क्या कहा? घी की नदियां कहाँ होती हैं? हैं? वहाँ विचार होता है, विजातीय द्रव्य होता है नहीं। प्योर घी की नदियां वहां बहती हैं। सबकी आत्मिक स्थिति। कृष्ण की भी दृष्टि कहाँ डूबेगी? राधा। राधा की दृष्टि कृष्ण। यथा राजा तथा, वहां भी प्रजा ऐसी होती है। तो वहां घी की नदियां और यहाँ ऐसी हैं। तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? तुम अपने अंदर देख लो। तेरी ने सर्दी होगा दिया। हाँ, और बाबा संगम युग में कृष्ण नहीं दिखाते हैं, लेकिन संगम युग में क्या दिखाते हैं? कृष्ण को नहीं दिखाते हैं। क्या? अभी मुरली युग में क्या नहीं दिखाते? कृष्ण को। हाँ। संगम युग में कृष्ण को दिखाएं तो कृष्ण का जन्म हुआ कि नहीं? कृष्ण का जन्म हुआ नहीं हुआ। फिर संगम युगी कृष्ण क्यों कहते हैं? संगम युगी कृष्ण इसीलिए कहते हैं जब कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण बन जाए, 16 कला संपूर्ण। जन्म होगा तो 16 कला संपूर्ण होगी या अंधेरे में होगी? अभी अंधेरे में है कि उजारे में है? माने बाप दिखाई पड़ता है उसको? सूरज दिखाई पड़ता है? सूरज तो दिखाई नहीं पड़ता। वो तो अपने को ही भगवान समझे बैठी है कि मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ, मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ये जो कृष्ण है ना, वो जो सतयुग में आने वाले कृष्ण, उसका निश्चय 28 में होगा या 18 में होगा बाबा? निश्चय? हाँ, उसका निश्चय रूपी जन्म होगा तो वो 18 में होगा या 28 में होगा बाबा? आप बताइए, पहले आप बताइए। नहीं, ऐसा तो हम सोचे थे कि 18 में होगा। फिर कहीं वार्तालाप में आया कि जब 18 में संगम में कृष्ण का जन्म होगा तो उसके 10 वर्ष के बाद फिर कृष्ण निश्चय में आएंगे। ऐसा वार्तालाप में सुना। 10 वर्ष के बाद कृष्ण निश्चय में आएंगे? हाँ, जो ऐसा राजा क्वालिटी का आत्मा जो संपन्न होगा उसके बाद कृष्ण का जन्म होगा। ऐसा वार्तालाप में राजा बनते हैं रुद्रमाला के मण के, और रानी बनते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी रानी बनते हैं। तो चंद्रवंशियों का हेड हो गया कौन? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा बाबा आधीन रहने वाला हुआ या अधिकारी राजा हुआ? हैं? आधीन हुआ। किसके अधीन है? जो भी चंद्रवंशी हैं वो किसके अधीन है? सूर्यवंशियों के अधीन। तो पहले संपन्न कौन बनेंगे? हैं? सूर्यवंशी पहले संपन्न बनेंगे। और चंद्रमा का जो कला 15 दिन में घटता है और 15 दिन बढ़ता है, इसका शूटिंग कैसे और कहाँ होता है? यहाँ होती है ना,
यहाँ आधा समय सतो प्रधान सत्व सामान्य रहते हैं, फिर आधा समय रजो प्रधान और तमो प्रधान हो जाते हैं। चाहे सतयुग की शूटिंग हो, चाहे त्रेता युग की शूटिंग हो, चाहे द्वापर युग की शूटिंग हो, और चाहे कलयुग की शूटिंग हो। अरे कोई भी आत्मा ज्ञान में आती है तो उसका ज्ञान में रहने का जितना भी समय है उसमें आधा समय सतो प्रधान रहेगी कि नहीं, और आधा समय तमो प्रधान रहती है। अभी उल्टी सीढ़ी चल रहे हैं। और अच्छा बाबा, कह रहे बाबा, तो फिर बाबा को पहचानने के बाद, ज्ञान में आने के बाद फिर सीढ़ी क्यों नीचे उतर, जबकि ऊंचा चढ़ना चाहिए, अवस्था और भी तेज होना चाहिए। ये तो बात है। शिव बाबा आ गया ना, शिव बाबा आ गया कि नहीं जी। और शिव बाबा आ गया तो शिव बाबा कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसा हुआ है। अरे एक शिव बाबा का ही संग लिया है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कर्मेंद्रियों से। एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, ऐसा संग का रंग लिया तो गलती किसकी हुई है? अरे शिव बाबा आ गए तो ऊंचे चढ़ने चाहिए कि नीचे गिरते हैं? ऊंचे चढ़ने चाहिए। फिर क्या हो रहा है? ये लफड़ा कहाँ से कूद पड़ा हो जाता है? हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। जैसा 63 जन्म हुआ है वैसा ही हो जाता है। क्या किया जाए? फिर ये तो ड्रामा में बंधा हुआ है ना बाबा? हाँ, ड्रामा में बंधा हुआ है। किसी का ड्रामा में ये बंधा हुआ है कि जब से शिव बाबा आता है तब से एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई। और कोई का ऐसा है कि शिव बाबा आता है और शिव बाबा के जाने का भी टाइम हो जाता है, तब तक ये आपस में ही किसी न किसी के साथ चिपक्कू होते रहते हैं। मतलब सभी की अवस्था एक समय पर नहीं होती, सभी का मतलब ये नहीं होता है। वो तो है। नहीं, मैंने सोचा कि मतलब बाबा को जब फाइनल परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर होगा तो पता चलेगा ना अव्वल नंबर कौन और नंबरवार कौन। तो अव्वल नंबर कौन साबित होगा? शिव बाबा। शिव बाबा नंबर में आता है? नहीं आता है। कौन साबित होगा नंबरवार? है बच्चे ही नंबरवार साबित होंगे। और बाबा, हाँ, 2018 तक अष्टदेव का एक पारिवारिक इकाई बन जाता है। ठीक है, एक परिवार तैयार होगा। हाँ, तो 2018 से 28 तक 16,108 आत्मा होंगे या पूरा 9 लाख चमक मारेंगे? तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में कितना टाइम लेते हो? 40 से 50 हैं? 40 से 50। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 कब पूरे होते हैं? 18 और तुम बच्चे किसको बोला? सम्मुख वाले हैं? जो नहीं, सम्मुख वाले सब। नहीं, एक बच्चा होता है ना, विशेष एक बच्चा सम्मुख होता है। कोई एक विशेष बच्चा को बाबा ने तुम बच्चे बोला, तुम बच्चा, तू नहीं बोला। तुम बोला। एक बच्चे को नहीं बोला, तुम बच्चे। 8 तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हैं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 50 तो ज्यादा क्वालिटी का हैं? 60 नहीं, 40 से 50। 2018 से 2028 तक कौन सा आत्मा आएगा? 9 लाख या 16,108? बाबा तुम बच्चे किनको कहता है? जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में इतना टाइम ले लेते हैं। है?
अरे सन्मुख वाले वो सन्मुख वाले तो सभी है ना, जितने बैठते हैं ऑल इंडिया में। हैं? सूर्यवंशी ऑल इंडिया में सूर्यवंशी बच्चे नहीं है? 108 बच्चे 108। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज हैं वो भी 108, केवल उनमें 108 नहीं है? हैं? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो उनको भी कहेंगे 108? तुम बच्चे किनको कहेंगे? जो अंदर बाहर दोनों तरफ से सन्मुख रहते हो। सन्मुख सिर्फ आंखों से ही सन्मुख, स्थूल में सामने बैठे हुए हैं वही सन्मुख कहे जाते हैं क्या? हाँ, मन बुद्धि सारा दृष्टि से वृत्ति से भी सन्मुख रहे हैं। कभी विरोध के संकल्पना है, उन्हीं को तो सन्मुख असली कहा जाएगा। वो कौन? 8 हैं। वो 8 जो हैं अगर है एक ही जैसे हैं सन्मुख, तो फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? हैं? तो नहीं होते ना। अच्छा, माया किसी को नहीं छोड़ती है, इसका क्या मतलब? माया किसी को नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में तो गीत गाती औरतें, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। उसको भी नहीं छोड़ती। दाढ़ी तो कम से कम हिलाई देती है, मार नहीं पाती। अरे अच्छा बताओ, बाबा किस लिए आया है? हम बच्चों का क्या कल्याण करने के लिए आया है? सुख देने के लिए हैं? सुख शांति देने के लिए। पवित्र बनाने के ये तो जनरल बात हो गई। यहाँ तुम बच्चों की बात हो रही ना, इसलिए पूछा। वर्षा देने के लिए। वर्षे में भी क्या वर्षा ऐसा जो तुम बच्चों के लिए लागू और औरों के लिए लागू ना होता हो? हैं? विश्व की बादशाही। हाँ, विश्व की बादशाही। तो जो विश्व की बादशाही लेने वाले हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसे? नंबरवार। उनमें भी जो विश्व की बादशाही लेने वाले हैं उनमें भी बाबा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या करके देते हैं? कितने हैं? 2। तो फिर है 2 हैं जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, माना विष्णु रूप बनते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं? जो विष्णु रूप बनते हैं, तो जो अगर विष्णु तैयार हो गया तो समझ लो राजधानी तो तैयार हुई ही पड़ी है। बाकी सब नंबरवार सहयोगी होंगे विष्णु रूप बनने में, या एक जैसे नर नारायण बनने वाले होंगे? हैं? सहयोगी होंगे। तो जो अष्ट देव कहे जाते हैं वो भी नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? सब एक ही दिशा के हैं या नंबरवार दिशाओं के हैं? नंबरवार दिशाओं के। और बाबा ये जहाँ हिंदू का मंदिर बनाते हैं और वहीं पे मैंने वो जो मुस्लिम का वहीं घुस जाते हैं, वहीं चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं। कारण क्या है सर? कारण यही है कि जब इस्लाम धर्म आता है तो जहाँ दुनिया में उन्हें हिंदू दिखाई पड़ते हैं वहीं घुस जाते हैं इस्लामी, और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी दूसरे को करते हैं क्या? हैं? करते हैं? नहीं, उन्हीं को करते हैं कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करते हैं? हैं? किसके घर में घुसते हैं? हैं? हिंदुओं के घर में घुसेंगे। अगर हिंदुओं के घर में घुसेंगे, कोई डकैत है, चोर है, किसी के घर में घुसता है, तो कमजोर के ऊपर आक्रमण करेगा कि पावरफुल के वो आप ऊपर आक्रमण करेगा पहले? तो घर में कौन कमजोर दिखाई पड़ता है उन्हें? हैं?
कर्नाटक में कमजोर। सूर्यवंशी कमजोर दिखाई पड़ते हैं या चंद्रवंशी? चंद्रवंशी कमजोर दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं पे आक्रमण कर देते हैं। बाबा बोलो बोलो बोलो, टाइम नहीं है। हैं? सूक्ष्म शरीर का बंधन कब तक होता है? सूक्ष्म शरीर का बंधन कब तक होता है? जैसे जिसने पाप किए हो उसे इस पाप कर्म के आधार पर ही होगा ना, बिना हिसाब किताब के थोड़ी बन जाएगा। किसी का थोड़ा समय का, किसी का लंबे समय का। बाबा डिब्रूगढ़ में जो 3 आत्मा हैं? डिब्रूगढ़ में 3 आत्मा भर्ती किए और संगठन क्लास दिल्ली में किए। उसकी बात कौन से? डिब्रूगढ़ में 3 आत्मा गए थे भर्ती करने के लिए। कहाँ? आसाम आमजुली डिब्रूगढ़। अच्छा, डिब्रूगढ़ राजधानी है ना? नहीं, हाँ, स्टेट का नाम है? जिला है। डिब्रूगढ़ जिला है। आसाम का जिला पड़ता है। आसाम का जिला लास्ट है। आसाम का मुख्य जिला तो गुवाहाटी है। गुवाहाटी तो स्टेट है, राजधानी। वो जिला में एक जिला पड़ता है। एक जिला है डिब्रूगढ़। हाँ, तो 3 आत्मा गए थे भर्ती के लिए। हाँ, और संगठन क्लास दिल्ली में की। उसके बाद वो लोग संगठन क्लास नहीं कर पाए, तो क्या उनको फिर से ये कोर्स करा के भर्ती किया जाएगा? उनको बताया नहीं गया कि आप तीनों लोग मिलकर के कहीं क्लास करते रहिए इकट्ठे होके? तो क्लास तो करते हैं हमारे घर में। आपके घर में क्लास करते हैं ना? हाँ, तो जब क्लास करते हैं तो जिंदा ही माने जाएंगे। कोई रजिस्टर वगैरह बनाया नहीं है? नहीं बनाया। बना लो। लीवर को नहीं किए तो हैं? लीवर को भर्ती नहीं किए हैं तो इसलिए। कोई बात नहीं। आप पांडव भवन बनाया जाता है कि नहीं? तो क्लास करने के लिए आप पांडव भवन बना लो, नहीं चलेगा? उसको भर्ती कराने की जरूरत नहीं, भर्ती कराएं, रेगुलर क्लास करें, बस रेगुलर क्लास करें। गुवाहाटी में जब सेंटर खुल जाएगा, अगरतला में कहीं खुल जाएगा वहीं आसपास, तो वहाँ मतलब अपनी हाजिरी देते रहे। और सिलीगुड़ी में दीदी रहती है, वो मतलब काका बेटा ने भट्टी ये कर लिए, क्लास तो कर लिया। भट्टी भी कर ली? नहीं, भट्टी नहीं किया। हाँ। भट्टी तो करने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं? उनके युगल। अच्छा, तो भट्टी नहीं करने दे रहे हैं। घर में क्लास करते। सिलीगुड़ी में तो गीता पाठशाला भी नहीं है। पहले थी कौशल्या, पहले थी, अभी चली गई। अभी नहीं है, कौशल्या माता चली गई है। हाँ, तो वो घर में क्लास करती है। घर में क्लास करती है, उसका भी प्रूफ होगा ना। हाँ, कि काकर बिट्ठा से नहीं, काकर बिट्ठा भी नहीं जाने देते हैं। अच्छा, वहाँ से बीसीडी वगैरह मंगा लेती है। हाँ, उसका तो प्रूफ होगा ना। हम ही ले जाके देते हैं। हाँ, तो किसी के द्वारा अपनी मंगाते तो हैं। हाँ। दाना पानी मंगाते हैं ना जी। तो बोल रहे हैं कि हम बाबा से नहीं मिल सकते हैं। उनकी रेगुलरिटी देखी जाएगी तो मिलेंगे। तो बोल रही थी कि हमको ना कब 2 साल हो गया मेरे साथ में ही मतलब क्लास की थी वो। आप अपना रजिस्टर दिखाइए कि आपके साथ क्लास करते हैं कि नहीं, मैं तो कालीम्पोंग रहती हूँ। दीदी सिलीगुड़ी रहती है। तो कालीम्पोंग में आते हैं? नहीं, सिलीगुड़ी अपने घर में ही करती है सीडी। आप कैसे उनके पास वो सीडी या डीवीडी कैसे पहुँचाते? हम पहुँचाते हैं सिलीगुड़ी जब जाते हैं ना, तो आप उनको दे के आते हैं? जी। तो बोल रही थी बाबा से मिलना कब होगा? हम बोले भट्टी कर लो तब होगा। तो बोलते हम 2 साल से जाने का कितना कोशिश कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप बाबा आते हैं? बाबा जब काकर बिट्ठा में आते हैं तो जाते हैं? नहीं, वहाँ भी नहीं जाते? नहीं, बाबा नहीं, दीदी लोग बोली ना भट्टी नहीं किए तो नहीं जाना, मिलना नहीं। तो आप दीदी को बताइए, हम उनको लगातार कैसेटें दे रहे हैं, उनको पता नहीं होगा ना कि ये रेगुलर क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो हम खाता भी उसको दे दिए दीदी को। हाँ, क्या ऐसे तुम डेली क्लास जो करती हो ना, तो खाते से नहीं खाता तो कोई अपने झूठे साइन कर देगा, उससे क्या होता है? नहीं, डेली कैसेट सुनती है ना, वो नहीं, वो कुछ नहीं। आप ये दीदी को बताइए कि इनको डीवीडी देने के लिए हम लगातार जा रहे हैं जी,
और ये हमसे डीवीडी लेते हैं जी। ये रोज क्लास करते हैं। हाँ, हाँ तो दीदी मानेंगी हाँ ये क्लास कर रही है। ठीक। हाँ। और अच्छा बाबा, मेरी माँ है बहुत बीमार है, लेकिन बाबा पर्सनल बातें बाद में पूछो, निश्चय बाबा ज्ञान की बातें पूछो। नहीं, मतलब उनको ना बाबा से मिलने का इच्छा है बहुत, मतलब शरीर से कमजोर होने के कारण भर्ती नहीं कर पाए, लेकिन 3 दिन का कोर्स कर चुकी है। वो मिल सकेंगे बाबा से? क्लास करती है, घर में भी सुनती है। बाबा ने एक वाक्य बोला है, बीमारी बहुत है नहीं शरीर। बाबा ने बोला है, कोई कहते हैं हम 2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन हम बाबा से नहीं मिले। तो बाबा मानते नहीं कि वो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि हो जाए कि भगवान बाप आया हुआ है और न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या पैसे के आधार पर कोई रुक जाए कि निश्चय बुद्धि हो गया और उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा भी बाबा नहीं मान सकते। बाबा ज्ञान की पॉइंट है जिसको पता चल जाए कि भगवान आया हुआ है तो पति वती सब भूल जाता है एक बार के लिए, पति मिले या बाढ़ में जाए। झगड़ा करने लगता है, हैं? घर में पूरा तोड़ फोड़ करने लगता है। तो क्या हुआ? जाने के लिए तो क्या रोटी दाल नहीं मिलेगी दुनिया में? अरे भगवान के बच्चे जो बनेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से ये छूट है हर एक भारतवासी को कि उसको धर्म पर चलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्या वो हम बोले थे, क्योंकि मुरली में दिया होता ना वार्तालाप में भी, तो हम बोले थे दीदी वो आप कुछ बोले उन्होंने नहीं माना, तो आप ये उनकी अनिश्चय बुद्धि की बात है कि निश्चय बुद्धि की बात है? हाँ। और बाबा ज्ञान जबकि गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा 100 वर्ष बाद चले जाते हैं और बाप आते हैं 60 वर्ष के बाद। ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा, तो 40 वर्ष बैठ समझाते हैं। समझ में नहीं आया। बैठ समझाते हैं कि मतलब 40 वर्ष के बाद भी रहते हैं, भले वाचा नहीं चलाते हैं। क्योंकि 40 वर्ष के बाद बाबा ने कहा जो देखे आंखों से और जो कानों से सुने उसको क्या निश्चय हो जाएगा? मेरा बाप आ गया। देखने मात्र से ही और 2 शब्द सुनने मात्र से ही क्या बुद्धि में बैठ जाएगा? मेरा भगवान बाप आ गया। तो लंबी लंबी वाचा चलाने की क्या दरकार है? बाबा 2016 में छोटी मम्मी आ जाएगी तो 2000 में निश्चय हो जाए। 2000 में 16 हाँ छोटी मम्मी आ जाएंगी तो ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो जाएगा कि गीता का भगवान मैं नहीं। माना छोटी मम्मी ही ब्रह्मा बाबा का भगवान हो गया? नहीं निश्चय है, निश्चय आने के लिए बोला। निश्चय आने की? निश्चय का बोला? निश्चय भगवान के ऊपर होना है कि छोटी मम्मी के ऊपर होना है? भगवान के ऊपर। तो जो समझा देता है, बुद्धि में बैठा देता है, वही भगवान हो गया ना। तो क्या छोटी मम्मी उनको समझा देंगी? नहीं। फिर श्याम सुंदर श्याम सुंदर होता है। इसका मतलब क्या है? श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। ब्रह्मा कुमारियां इसका क्लैरिफिकेशन देती हैं कि ब्रह्मा बाबा पतित है तब तक श्याम है, फिर बाद में सुंदर बन जाता है तो सुंदर है। अब उनसे पूछा जाए ब्रह्मा बाबा श्याम कब तक है, तो कहेंगे जब शरीर छोड़ा तब तक श्याम था, शरीर छोड़ने के बाद संपूर्ण बन गया। तो पूछा जाए कि सूक्ष्म शरीर रह गया तो संपूर्ण बन गया? सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों का होता है या मनुष्यों और देवताओं को होता है? सूक्ष्म शरीर किसको होता है? भूत प्रेतों को होता है। वो संपन्न थोड़ा ही है। वो समझती है
कि इस जन्म में श्याम है, सतयुग में जाके जन्म लेगा तो वो आत्मा सुंदर बन जाएगी, इसलिए श्याम सुंदर है। अब श्याम सुंदर एक पर्सनालिटी का नाम है, एक व्यक्तित्व का नाम है, या दो व्यक्तियों का नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। तो ब्रह्मा बाबा इस जन्म में एक व्यक्ति, अगले जन्म में दूसरा व्यक्ति शरीर हो जाएगा, तो वो थोड़ा ही माना जाएगा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर किसे माना जाएगा? इसी जन्म में इसी शरीर से श्याम और इसी शरीर से सुंदर हो जाए तो श्याम सुंदर है। तो कौन है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा और ये आत्मा तो दो शरीर हो गए। इस जन्म का शरीर अलग ब्रह्मा, अगले जन्म का शरीर अलग, तो श्याम सुंदर थोड़ा ही हुआ। और कृष्ण होगा माना क्या दो कृष्ण है? दो कृष्ण है माना, दो कृष्ण है, एक संगम की कृष्ण, एक संगमयुगी कृष्ण है, संगमयुगी कृष्ण, एक तो सतयुगी कृष्ण। सतयुगी कृष्ण। आप जो शास्त्रों में गीत गाते रहे, शास्त्र सुनते रहे, शास्त्रों के आधार पर पूजा करते रहे, वो कौन सा कृष्ण है? संगम। आप तो 63 जन्म कौन से कृष्ण की पूजा की? सतयुग के कृष्ण की पूजा की या संगम युग के कृष्ण की पूजा की? यादगार, गायन, पूजन, त्योहार कौन से समय के हैं? तो क्यों पूछ रहे? हाँ बाबा, जरूर त्रेता युग की शूटिंग में प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में राम सीता वाली आत्माएं रंगमंच में ब्राह्मण की दुनिया में आना चाहिए। क्या? जरूर त्रेता युग की शूटिंग में प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में राम सीता वाली आत्माएं रंगमंच पर ब्राह्मण की दुनिया में आना चाहिए। वो तो गोले का चित्र में क्या दिखाया है? लेकिन राम सीता वाली आत्मा भी कहाँ है? राम वाली आत्मा तो आ गई शूटिंग में। सीता वाली आत्मा नहीं है। त्रेता युग में राम के साथ सीता नहीं गाई हुई है। ब्राह्मण की दुनिया में माने सन 76 से लक्ष्मी नारायण का जन्म नहीं हुआ। अरे जो संगम युग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, वो कौन है? राम सीता। तो वो राम सीता रंगमंच पर सन 76 से नहीं आ गए। 76 तक है सतयुग की शूटिंग। तो सन 76 के बाद जब त्रेता युग की शूटिंग हुई तो गोले के चित्र में कौन से चित्र दिखाए गए? अरे किसके चित्र दिखाए? राम सीता के दिखाए। तो त्रेता युग की शूटिंग हुई। नहीं, ब्राह्मण जन्म में जो सीता वाली आत्मा वो कौन है? अरे अभी तो बता दिया कि संगम युग में राम सीता वाली आत्माएं जो राधा कृष्ण संगम युगी बनती हैं, वो सन 76 से प्रत्यक्ष होती हैं या नहीं होती हैं? त्रेता युग में, त्रेता युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? इसी की यादगार दिखा दी है शास्त्रों में, त्रेता युग में राम सीता। हाँ। बाबा ये शंकर का जो ये है ना, के भन्छ त्यसलाई, त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल किस अलंकार का प्रतीक है? ये तीन का अर्थ मतलब ये 3 प्रकार से विनाश का बताया था बेसिक में ज्ञान में। लेकिन 3 शूल, शूल माने बाण। 3 शूल, ब्रह्मा का बाण ज्ञान का, विष्णु का ज्ञान का बाण, शंकर का ज्ञान का बाण। ये 3 ज्ञान के बाण हैं। इन 3 ज्ञान के बाणों की बात बुद्धि में जिसके पूरी रीति बैठी हुई है, बुद्धि रूपी हाथ ने इन तीनों के ज्ञान को, तीनों के ज्ञान शस्त्र को अच्छी तरह से पकड़ रखा है, वो त्रिशूल है। कोई पूछे, अच्छा भाई बताओ बाबा यो त्रिमूर्तिको अर्थ चाहिँ के होगा? यो त्रिमूर्तिको अर्थ चाहिँ के हो गया?
शंकर वर्मा विष्णु व्यक्ति। आप नेपाली में बोल दीजिए। त्रिमूर्ति का मतलब क्या है करके? त्रिमूर्ति का मतलब तीन मूर्तियां, तीन साकार। मूर्ति माने मूर्त, अमूर्त नहीं। तीन मूर्त, मूर्त माने साकार। तीन कौन साकार हैं जो सबसे पहले हैं सृष्टि में, आदि में? ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा ये कहने में आता है कि मनुष्य जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, उसके 7वां दिन में भाग्य विधाता भाग्य लिख देते हैं करके आदमी को, मनुष्य को ये बोलते हैं। 7 दिन का ज्ञान, 7 दिन का कोर्स नहीं लिया आपने? यही ज्ञान है कि बाबा? तो आपका भाग्य नहीं लिख गया? 7 दिन में आपने जितना ज्ञान को समझा उतना भाग्य लिख गया। फाउंडेशन जैसा पड़ेगा वैसा ही आप बनेंगे। फाउंडेशन आपका कच्चा पड़ा है तो आपका भाग्य भी उतना ही कच्चा है। फाउंडेशन आपका जितना गहरा पड़ा है आपका भाग्य भी उतना ही बुलंद। हाँ बाबा, हाँ। शंकर पार्वती का जो कन्या अशोक सुंदरी बताते हैं, शंकर और पार्वती का बेटी जो अशोक सुंदरी बताते हैं, उसका बेहद में किसका पार्ट होगा? शंकर कौन है, पार्वती कौन है? कौन है शंकर और कौन है पार्वती? राम वाली आत्मा शंकर और है लक्ष्मी वाली आत्मा पार्वती। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जो पार्वती है, जिसको भारत माता कहा गया है, उस भारत माता से जगदम्बा बच्ची का जन्म होता है कि नहीं है? जगदम्बा बच्ची को अपने स्वरूप का पक्का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है? होता है। बस नहीं होता है तब तक वो जगदम्बा बच्ची, जैसे ब्रह्मा अपन को साकार भगवान मानता है वैसे वो भी अपने को ही लक्ष्मी मानती है। मेरे सामने और दूसरी लक्ष्मी कैसे होगी? दूसरी कोई पार्वती कैसे बनेगी? और बाबा में बाबा दो देखा है, जैसा कि एक जन्म देने बाबा, दूसरा कर्म देने बाबा। एक जन्म देने बाबा और दूसरा कर्म देने बाबा बोलता है। क्या? एक जन्म देने बाबा, एक कर्म देने बाबा। कर्म देने बाबा, एक जन्म देने वाले बाप और दूसरे कर्म और देने वाला बाप। असली बाबा कौन है? असली बाबा कौन है? क्या क्या कह रहे हो? बाप दो बाप है। हाँ, एक कर्म देता है, एक जन्म देता है, और उसमें असली बाप कौन होता है ये बोलता है। हाँ, यशोदा माता, नंद बाबा, उन्होंने कर्म सिखाए, कर्मणा में पालना की, और वसुदेव ने, देवकी ने जन्म दिया। तो जो संस्कार देता है वही कर्म देने वाला। जन्म देने वाला कौन? हमको जन्म किसने दिया? किसने जन्म दिया? अरे हम माने कौन? मैं माने कौन? मुझको किसने जन्म दिया है? अरे मैं कौन? मैं आत्मा। मुझे आत्मा को किसने जन्म दिया है? शिव। शिव बाप ने मुझे आत्मा को जन्म दिया। पहले हम जानते थे मैं आत्मा हूँ? नहीं जानते थे। जन्म दिया, अब हमें पहचान मिल गई। मैं आत्मा, कौन आत्मा? कौन सी आत्मा हूँ मैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कौन सी आत्मा पार्टधारी हूँ जो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जन्म लूंगी? ये ज्ञान किसने दिया? शिव बाप ने। और संस्कार किसने दिए?
अच्छे कर्म सिखाने के संस्कार किसने दिए? किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो वही संस्कार देने वाला हुआ। और सत्ययुग में 16 कला क्यों चाहिए है? जो वहाँ पे तो लोगों संख्या बहुत कम है, टेक्निक ज्यादा नहीं है, तो संगम जो तो बहुत कुछ आ गया, कला तो यहाँ पे ज्यादा चाहिए। कम कला हो तो चल जाता है। कला माने क्या समझते हैं आप? मतलब कुछ कला मतलब कुछ शिक्षा है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी ने जो कलाएं बताई वो कलाएं, नृत्य कला, ठुमुक ठुमुक, गान कला, तबला बज रहा है, सारंगी बज रही। बाबा ने मुरली में बोला तुम बच्चों को गीत गाना नहीं है और गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों को बताते हो बिना सामने खड़ा है, सामने मारकाट हो रही है, उस समय तुम गीत गाएंगे, डांस करेंगे, हैं? नहीं, खुशी में रहेगा। किसी का गाना सुनेंगे? सुनेंगे? तो वो तो उल्टा अर्थ लगाया ब्रह्मा कुमारियों ने कि ये कलाएं, ये कलाएं, ये 16 कलाएं। कला का मतलब है प्रैक्टिकल में, जैसे चंद्रमा में रोशनी बढ़ती है तो कलाएं बढ़ती हैं, रोशनी घटती है तो कलाएं घटती। यहाँ स्थूल रोशनी की बात नहीं है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। आत्मा में ज्ञान की रोशनी बढ़ रही है तो कलाएं बढ़ रही है। ज्ञान की रोशनी घट रही है माने कलाएं क्षीण हो रही। और बोलो बोलो, टाइम वेस्ट न करो। बाबा ये जो सृष्टि चक्र में 3 सुई देखा है ना बाबा, तो ये मिनट का सुई किसका पार्ट है और ये घंटा और सेकंड कांटा है ना, इसमें ज्यादा सेवा कौन करती है? ज्यादा, तुम जितने ज्यादा चक्कर काटेंगे सेवा के उतने बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मुरली में क्या बताया? जो ज्यादा चक्कर लगाएंगे वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ज्यादा चक्कर कौन सी सुई काटती है? सेकंड वाली। और कम चक्कर कौन सी काटती है? छोटी वाली। फिर बताओ, हिसाब बताओ। सबसे छोटी वाली। सबसे छोटी वाली कौन है? घंटा। है? घंटा काटा। हाँ, घंटा बहुत ज्यादा चक्कर काटती है। कम चक्कर काटती है, वो कौन है? हैं? वो पूछ रहा था, बताओ ना कौन चक्कर काटती है? सेवा के कम चक्कर कौन काटती है? अच्छा चलो दूसरे तरीके से बता दे। जगदम्बा के छोटे मंदिर बनते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाते हैं, छोटी सी मंदिर बनाते हैं। और बड़े बड़े विद्यालयों में ऊपर एक ताक बनाते हैं, वो मंदिर हो गया, और उसमें छोटी सी मूर्ति रख दी। और लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं और अच्छी सी बड़ी सी मूर्ति रखते हैं, शोभनी। क्या कारण है? हाँ, जरूर लक्ष्मी ने ज्यादा सेवा की है और जगदम्बा ने कम सेवा की है, इसलिए उसके छोटे मंदिर हैं, छोटी मूर्ति है। और लक्ष्मी के बड़े भव्य मंदिर हैं और अच्छी सी बड़ी मूर्ति बनाई जाती है। अब बताओ। इस हिसाब से सेकंड कांटा हुआ छोटी मम्मी का ना? सेकंड कांटा छोटी मम्मी है? नहीं, मतलब मिनट से जो 5 सेकंड जाती है दूसरी कांटा हुई, वो छोटी मम्मी का हुआ ना बाबा? अच्छा, तो घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। एक पक्की बात बताओ। मिनट होता है प्रजापिता वाली आत्मा का, जो एक एक सेकंड चलता है वो प्रजापिता वाली आत्मा का। अच्छा, और जो सेकंड 5 मिनट जैसा परिवर्तन होता है वो मिनट वाला। हाँ, वो जो छोटी मम्मी का है लक्ष्मी।
लक्ष्मी वाली आत्मा और घंटा वाला कटा है वो जगत एक एक घंटा में चेंज होता है वो जगत। फिर और आगे बाबा किसी को ना डायरेक्ट एडवांस ज्ञान सुना सकते हैं क्या? हैं? नया को क्या डायरेक्ट एडवांस ज्ञान सुना सकते हैं क्या? एडवांस ज्ञान कोई मुरली से अलग है क्या? नहीं, जैसे कोर्स मतलब एडवांस कोर्स करवा सकते हैं क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि एडवांस किया कोर्स जो सुनाया जाता है उसमें ब्रह्मा के मुख की बोली हुई बातें नहीं बताई जाती। बताइए। बेसिक बिना बेसिक कराए एडवांस ही कराए क्या पहले वो? हाँ डायरेक्ट मतलब बेसिक। आपको सच्चखंड में पहुंचाना है, सच्ची बात सुनाना है, तो सच्ची बात सुनाना जरूरी है या झूठी बात सुनाना जरूरी है? सच्ची बात सुनाना जरूरी है। तो बेसिक उसे कहा जाता है जिन्होंने कम समझा है, और एडवांस उसे कहा जाता है जिन्होंने ज़्यादा गहराई से समझा है। तो देखना है कि बुद्धि कैसी है समझने वाले की। कोई बच्चा बुद्धि है, बाल बुद्धि है, तो उन्हें उस तरीके से समझाना पड़ेगा पहले। परिपक्व बुद्धि है तो उसको सीधी सीधी बातें समझाओ। और जो सुदर्शन चक्र हम घुमाते हैं, हम चक्कर काटते हैं, बीच बीच में जहाँ चक्कर बीच बीच में जाता है फिर रुक जाते हैं। पूरा चक्कर नहीं होता है। पूरा चक्कर नहीं होता है? पूरा चक्कर कब होगा? पूरा चक्कर नहीं होता है मन सुदर्शन चक्र पहले हम तो बेसिक में था, सत्यता दपर कड़ी ऐसे सोचते हैं यहाँ से घूम रहा है, हम भी घूमते हैं, कितना बार घूमा है, आगे भी घूमता रहेगा। लेकिन वास्तव में हम जो आत्मा जो मतलब कहाँ रोल किया है, कैसे रोल किया है, वो नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो चक्कर अभी पूरा नहीं हुआ है तो काटते रहो। थक क्यों जाते हैं? अरे किसी को जिज्ञासा जितनी ज्यादा गहरी होगी वो घुसता ही चला जाएगा गहरे में। किसी को जिज्ञासा उतनी नहीं है, ज्ञान की जानने की जिज्ञासा उतनी नहीं है। चलो जो होगा तो देखा जाएगा। अरे अगले जन्म किसने देखे? अरे अभी जो लब्ध मिल रही है, लड्डू पेड़ा खाने को मिल रहे हैं, वो तो खा लो, फिर बाद में सोचते रहेंगे। तो ज्यादा प्राप्ति कौन करेगा? जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी में घुसेगा, और जो खोजेगा ही नहीं, खोज में जिसकी बुद्धि है ही नहीं, जो सामने आया वही खा पी लो। भारत में जो विश्व पिता द्रोणाचार्य हो गया ना, तो कौरव वो साथ देते हैं, और जान के भी पांडव के जैसे पांडव को साथ नहीं देते हैं, और फिर विश्व पिता का कहते हैं, जानते हैं विश्व पिता पांडव के साथ देने से अपने पुत्र है तब भी साथ नहीं देते उसको, क्या अच्छा है? क्या पूछना? अरे ध्यान ही नहीं दिया। बाबा जो विष्णु पितामह है, वो पांडव को साथ नहीं देते हैं, पांडव को साथ देना चाहिए, ये सच्चाई है जानते हुए भी इनका क्यों कौरव को साथ देता है? इसलिए कि किसी का नमक खाता है, किसी के यहाँ अन्न खाता है, तो अन्न दोष बुद्धि को लगता है या नहीं लगता है? तो अन्न दोष लग गया उनको। विदुर बोलते हैं ना, सबके साथ दो है? विदुर रहता है। हाँ, वो तो विदु माने विद्वान है। विद्वान है तो वो तो बोलते हैं सबके साथ दो, सबके साथ मत दो, वो बोलता है विश्व पिता को। हाँ, तो विदुर की बुद्धि में आ गया ना कि मैं इनका अन्न खा रहा हूँ, तो नौकरी छोड़ दी ना, तो नहीं दिया किसी का साथ। फिर भी उन्होंने पांडवों का साथ दिया। पांडव जब जलने जा रहे थे तो उन्होंने सच्चा बता दिया कि देखो तुम जलने जा रहे हो। किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। अन्न दोष नहीं लगा। जो भाई अन्न खाएगा, जैसा अन्न वैसे मानसिक बुद्धि बनेगी। और
तो साथ देते हैं, पांडव के साथ देते हैं। विदुर साथ इसीलिए देते हैं कि वो अन्न पहले खाते थे, फिर विद्वान थे बुद्धि से, उनकी बुद्धि में आ गया कि जब तक हम इनकी नौकरी करते रहेंगे, इनका दिया हुआ अन्न खाते रहेंगे, तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है। उन्होंने सोच लिया अब हम ये अन्न छोड़ देंगे। लड़ाई में भी तो नहीं जाते हैं ना, फिर हैं लड़ाई में सब भाग लेते हैं लेकिन फिर तो नहीं जाते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो वो अलग रहते हैं, अलग इसीलिए रहते हैं कि उनकी बुद्धि में आ गई बात सच्चाई। साथ देते हैं, फिर जो मरते होके बैठते हैं। भीष्म पितामह अंत तक इसलिए साथ देते हैं कि भीष्म पितामह ने पहले से ही प्रतिज्ञा की हुई थी क्या कि हम अंत तक इस राज्य के सहयोगी बन के रहेंगे, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। नहीं हम पूरी करनी भी पड़ेगी, लेकिन वो पीछे आके फिर ऐसा होगा बोल के जाना भी नहीं है ना विश्व बेटा। पीछे में मतलब लड़ाई होगा। ये पूछना क्या चाहते हैं? बोलता है भीष्म पिता सब जानते भी थे लड़ाई में हार खाएंगे, लेकिन जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या करें? जाने पड़ा। हाँ बोलो बोलो बोलो, टाइम अभी हुआ नहीं। हाँ अभी और टाइम है? 5 मिनट है। अच्छा बताओ। 1 बजने के लिए 5 मिनट। और जो करण अर्जुन है भगवान, जो अर्जुन भी कुंती पुत्र है और करण भी कुंती पुत्र है, तलाश में वो करण तो और जो नमक खाए बोल के उसी साथ देता है, और बाद में पहले बता देता है श्री कृष्ण देखो तुम ये सब छोड़ दो बोल के बोलता है श्री कृष्ण करण को, तभी वो सुन के भी फिर साथ नहीं देता है। दुर्योधन के साथ देता है ना। तो उसने भी अन्न किसका खाया? दुर्योधन का खाया। दूसरी बात, उसने पालना किससे ली थी? दासियों से, दासियों से पालना ली थी या सूर्य से पालना ली, कुंती से पालना ली? दास दासी से। तो दास दासी जैसे कर्म करेगा ना। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की जो आत्मा है ये एक ही आत्मा है जी। बाबा पार्ट बताते हैं क्या? बाबा ने तो बोला है मैं बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख कर नहीं बताऊंगा कि कौन किसका पार्ट है। जो जिसका पार्ट है वो अपने आप अपने मुंह से बोलेगा। मैं क्यों बताऊं? मैं 500 करोड़ का पार्ट अलग का सबका अलग अलग लिख करके बता दूंगा। नहीं, बाबा का पार्ट है। अरे ये कौन किसका पार्ट है ये बाबा बताएंगे। हाँ? बाबा ही नहीं बताएंगे तो मैं क्यों बताऊं? अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। आप तो उठो, रेडी करो। चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ दिखाया गया है, सूर्य को ग्रहण लगा दिखाया नहीं है। ग्रहण काहे का लगता है? ग्रहण लगता किस बात का है? अरे ग्रहण विकारों का लगता है। विकारों में मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। काम विकार। तो सूर्य को ग्रहण तो लगा हुआ नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ तो कई साल 1-2 साल आगे तो सूर्य को भी ग्रहण लग गया था। सूर्य को ग्रहण लगता है? सूर्य के ऊपर परछाया पड़ता है किसी का? जो रोशनी है, आग का गोला है, उसके ऊपर किसी का परछाया पड़ेगा, वो किसी के ऊपर परछाया डालेगा, बीच में कोई आ जाएगा तो नहीं समझ में आया? अरे ये सूर्य चमक रहा है, अंधेरा हुआ, बीच में पृथ्वी आ गई, अंधेरा हो गया था ना सुबह 6 बजे। हाँ तो परछाया पड़ेगा ना। परछाया डालने वाला है या कि परछाया उसके ऊपर किसी का पड़ेगा? सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है वो उसके ऊपर किसी का परछाया पड़ेगा।
लोग समझते हैं ऐसा कि सूर्य के ऊपर परछाया माया का पड़ गया, पड़ता नहीं है। इस चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ता है विकारों का। अरे एक बार ऐसी बात है हैं? सुबह 6 बजे अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा। हम कहाँ कह रहे हैं कि चंद्रमा अंधेरा नहीं होता? हम भी तो कहते हैं चंद्रमा अंधेरा होता है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। हैं? 96 में लक्ष्मी पूजा के दिन हम कहाँ मना कर रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, विकारों का ग्रहण चंद्रमा को लगता है। अब तुम बोलो नहीं लगता है, कहाँ है? चंद्रमा को विकारों का ग्रहण नहीं लगा? राम रेंदा लगाए रहेंगे। बोल रहे कि एक बार ना सूर्य को ना लक्ष्मी पूजा के दिन ना दिवाली के दिन सूर्य को भी वो तो शास्त्रों की बातें बता रहे हैं। मुरली में बाबा ने क्या बताया? मुरली में तो बोला कि सूर्य को ग्रहण लगता ही नहीं। हाँ, और चंद्रमा को लगता है। चंद्रमा को काम विकार का ग्रहण कब लगा? एक तरफ कहते हो लगता ही नहीं, तो जब पूछा जाता है चंद्रमा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को काम विकार का ग्रहण कब लगा? द्वापर में लगा। अरे संगम युग की बात है ना कि द्वापर युग की बात है? कब लगा? हैं? संगम में लगा। आपने देखा? हाँ नहीं देखा, मजबूती से देखा होगा। हाँ, ब्रह्मा बाबू भी ऐसे करते हैं। अरे द्वापर से लगा बाबा, कलयुग में चंद्रमा वहाँ कहा जाता है। वहाँ तुम पहचानती हो चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहाँ का पार्ट है? कौन सी युग का पार्ट है? संगम का पार्ट। संगम में ब्रह्मा बाबा को काम विकार का ग्रहण कब लगा? संगम में लगा। देखा? अरे तुमने देखा? मुरली में कभी बोला? बाबा ने कभी बताया? हा? फिर कैसे कहते हो चंद्रमा को ग्रहण लगा? बाबा ने बताया। लगता है सूर्य को तो नहीं लगता, वो तो स्वयं प्रकाशित है, इसे बताया था। हाँ, चंद्रमा ग्रहण नहीं लगता? लगता है। कब लगा? कब लगा ये तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं तो ज्ञानी तो आत्माओं को हर बात मालूम होनी चाहिए ना। तो बताओ कब लगा? तब लगा जब वो गोद में लेते थे कन्या माताओं को। कन्या माताओं को जब गोद में लेते थे तो उनकी इंद्रिय जीत थे या इंद्रियों को जीता नहीं था? हैं? इंद्रियों को जीता नहीं था। पुरुष थे या नहीं? पुरुष थे। दुर्योधन दुशासन थे या नहीं? हैं? तो इंद्रियां जब गोद में लेते थे कन्या माताओं को, नौजवान कन्याओं को भी, सुंदर सुंदर कन्याएं भी आती थी, तो जब उनको गोद में लेते तो इंद्रियां जोर मारती होंगी या नहीं मारती? तुम तो दुर्योधन दुशासन हो, तुम माताओं में से बोलने में बोलो। पुरुष दुर्योधन दुशासन बोल के तो बताया गया है। हाँ, तो वो पुरुष बोलेंगे तो हम मानेंगे नहीं। कन्या माता बोले। अरे मारती थी, जब जोर मारती थी तो उस समय उनको डिस्चार्ज होता होगा या नहीं होता होगा? जोर मारेंगी और लगातार जोर मारेंगी, लगातार गोद में लेंगे, हूँ ए हाला डोली करेंगे तो चंचलता तो आती है ना। चंचलता लगातार आएगी तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो योगी साबित हुए या भोगी साबित हुए? तो बात को छुपा लिया या प्रत्यक्ष कर दिया? छुपा दिया। सबको धोखा मिला या सच्चाई मिली? चंद्रवंशी धोखे में आ गए ना, हैं? कि एवर प्योर देख लिया? प्रैक्टिकल में एवर प्योर देखा नहीं देखा, धोखे में आ गए सब। तो काम विकार का बड़ा ग्रहण लगा कि नहीं लगा? लगा। ओम शांति।